हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है। इस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो हम इस प्रश्न की पहले मुख्य अवधारणा को देखेंगे, तत्पश्चात प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि यह एक पिंड है और हम इसका जो द्रव्यमान है वह 40 किलोग्राम है। यदि हम इसको 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वह क्या होता है? mgh। और यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? 40। और यहाँ पर दिया गया है कि g का जो मान है वह 10 इस्तेमाल करना है और हम इसको कितना ऊपर उठा रहे हैं? 5 मीटर। तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2000 जूल। अब प्रश्न में कहा गया है कि हम इसको नीचे ला रहे हैं और जब यह ठीक आधे रास्ते पर है तो ठीक आधा रास्ता इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर। अच्छा, जब 2.5 मीटर नीचे ले जाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तब यह क्षैतिज से केवल 2.5, क्योंकि इसकी कुल ऊंचाई 5 मीटर है और यदि हम इसको 2.5 मीटर नीचे ले आए तो क्षैतिज से इसकी ऊंचाई कितनी बची? 2.5 मीटर। तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा यह हो जाएगी mgh, यानी 40 गुणे 10 गुणे 2.5, ये कितनी हो जाएगी? 1000। अब हमको इस बिंदु पर क्या गतिज ऊर्जा निकालनी है और हम जैसा कि जानते हैं कि गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है वह समान रहती है। हम उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी वह गतिज ऊर्जा कितनी होगी? प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर इसकी जो यह रुका हुआ था यहाँ पर, तो इसकी यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी थी? 0 थी गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? 2000 जूल। तो इस बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होगी वह बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा में आई कमी के बराबर। ऊर्जा में आई कमी के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा 0 थी परंतु पूरी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में थी। यहाँ पर इसमें कुछ वेग आ गया है तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी वह किसके बराबर होगी? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज प्लस गतिज के फॉर्म के रूप में। और यहाँ पर आने पर पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई 0 रह जाएगी। ये क्षैतिज पर आ जाएगा और जब क्षैतिज पर आ जाएगा तो ऊंचाई 0, यानी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक में कितनी थी? 2000 जूल। और अभी इस समय कितनी है? 1000 जूल। तो आई कमी कितनी हो गई? 1000 जूल। अतः हमारी इस बिंदु को हम यदि सी मान लें तो सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा 1000 जूल के बराबर हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।